तो अब इसमें सबसे पहले है डिविजिबिलिटी बाय 2। तो अपनी कॉपी में लिखो डिविजिबिलिटी बाय 2। गौरव, यस मैम। हेलो गौरव। यस मैम। अच्छा, अब ये बताओ कि डिविजिबिलिटी बाय 2 अगर कोई नंबर दे रखा है वो 2 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा, तुम्हें कैसे पता चलता है? मैम लास्ट डिजिट देख के, मतलब हाँ 0। मैम लास्ट की डिजिट देख के, 0 हाँ, 2 लास्ट की 4 डिजिट क्या होनी चाहिए? 0 2 4 6 8 6 8 हाँ, 2 4 0 6 2 6 8। लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए? 2 4 6 8 और 0। 02468, ठीक है ना? तो रोहन, तुम्हें भी पता है ये बात? यस मैम। तो लिखो अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 if its unit डिजिट, यूनिट डिजिट का मतलब वही लास्ट डिजिट, मैं ब्रैकेट में लिख देती हूँ लास्ट डिजिट, ठीक है ना? एक ही बात है, यूनिट डिजिट को या लास्ट डिजिट को। इफ इट्स लास्ट डिजिट इज 02468, ठीक है? ये याद रहेगा? यस मैम। हम्म, यस मैम। यस मैम। ये याद रहेगा। यस मैम। अब नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी बाय 3, ठीक है? डिविजिबिलिटी बाय 3 कैसे पता चलती है? डिविजिबिलिटी बाय 3, मतलब वो जिसके इसमें होगा, जिसके पीछे 3 होगा उसी से डिवाइड होता है ये उसमें। हम्म, मैम जैसे 3 + 3 6 हो जा, 6 मतलब 6 होता है, 3 की टेबल में आता है, तो ऐसे हाँ। मतलब 3 की अब टेबल जैसे 6 आ मान जाता लो है। तुम्हारे पास हो 165, तो तुम्हें कैसे पता चलेगा 3 से डिविजिबल है या नहीं है? इन मैम इन सब सबको को ऐड कर सबको दो। प्लस करके, हाँ, मैम सबको प्लस करके जो 3 की टेबल, मतलब प्लस करके जो भी है, मतलब 3 की टेबल में आ रहा है वो मतलब ऐसे नहीं डिविजिबल तो होता है। इसको डिवाइड करेंगे 3 से, तब पता चलेगा। यस मैम, मतलब देख प्लस के करके पता फिर चलेगा? क्या? देख के हमें बिना डिवाइड करे पता चल सकता है। हाँ मैम, यस पता मैम। तो चलता है क्योंकि रोहन, उसके मैंने तुम्हें पहले भी ये रूल बताया था डिविजिबिलिटी बाय 3 का। दोनों मैम एक एक करके बताओ। रोहन पहले तुम बताओ, फिर गौरव बताएगा। हाँ बोलो। मैम एक तो होता है जिसमें हम प्लस कर करके बताते हैं कि मतलब डिजिट्स को प्लस करके बताते हैं कि वो उसमें होगा नहीं होगा। और हाँ, तो जैसे 165 है तो इसकी डिजिट्स को कैसे प्लस करेंगे बताओ? जैसे कि 1 + 6 हो जाएगा +5 हाँ, कितना हो गया? 7 8 9 12। 1 + 6 + 12 5 कितना हुआ? 12। 12 अब 12 3 से डिविजिबल है कि नहीं ये देखेंगे। ये कह रहे हो? यस मैम। अच्छा, अब तुम बताओ गौरव। मैम मेरा भी सेम है। अच्छा, सेम यही बता रहे थे, तो ठीक है, ये पता है तुम लोग को रूल। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट्स, if the sum of its digits is if the sum of its digits is divisible by 3, ठीक है? समझ में आ गई ये? हमारे मान लो हमारे पास हो 6 2 1 8। अब ये डिविजिबल बाय 3 है या नहीं है? हम्म, कौन मैम बताएगा नहीं है। आपको में से? मैम नहीं है। कौन कह रहा है? आंसर कौन दे रहा है नहीं है? मैम नहीं है। गौरव। गौरव। गौरव, सम ऑफ इट्स डिजिट्स किया क्या तुमने? मैम मतलब 6 + 2 + 1 + 8।
हाँ 17 आ रहा, तो 17 सम ऑफ इट्स डिजिट्स कितना आया 17 6 प्लस 2 प्लस 1 मैम 9 प्लस 8 9 प्लस 6 17 है ना। यस मैम तो नॉट डिविजिबल बाय 3 हो गया। इसमें यस क्लियर हो गई बात। यस मैम अब मान लो हमारे पास हो अब ये नंबर, इसमें सम ऑफ डिजिट्स क्या है मैम 18 है। तो डिविजिबल बाय 3 होगा। नो मैम, हाँ मैम, हाँ हाँ हाँ, होगा 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 फिर 6 होगा 18 मैम, होगा होगा। सम ऑफ डिजिट्स इक्वल टू 5 8 प्लस 6 प्लस 0, तो चाहे लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 प्लस 6 प्लस 0 है ना, 18 हो गया। तो डिविजिबल बाय 3 हो गया। ठीक है, समझ आ गई। यस मैम अच्छा, अब नेक्स्ट करते हैं डिविजिबिलिटी बाय 4। थर्ड नंबर हो गया डिविजिबिलिटी बाय 4। अब डिविजिबिलिटी बाय 4 कैसे पता चलती है? हम्म? क्या रूल होता है? अ नंबर ऐसा कोई नंबर जो 4 से डिवाइड हो रहा हो जैसे कि 8 इज या डिविजिबल बाय 4 इफ, हाँ क्या कंडीशन होती है? मैम ऐसा कोई नंबर जो 4 से डिवाइड हो रहा हो हाँ तो 4 से डिवाइड होने की कंडीशन क्या होगी? क्या किसको देखोगे? 8 को मतलब हैं? 2 को 8 को नहीं, 8 एग्जाम्पल दे रहे हो, क्या कह रहे हो मुझे? यूनिट डिजिट की बात कर रहे हो, किसकी बात कर रहे हो? मतलब 4 से जैसे डिवाइड हो सकता है 8 वैसे में ही कोई जो 4 से डिवाइड हो सकता है हाँ वो डिवाइड तो ठीक है। अगर हमारे पास मान लो बड़ा सा नंबर हो तो हम कैसे बताएंगे वो डिविजिबल है कि नहीं है? मान लो 3 2 6 4 ऐसे कुछ दे दिया मैंने, तो हमें कैसे पता चलेगा वो डिविजिबल है कि नहीं है? हम उसके यूनिट डिजिट देखो सिर्फ यूनिट डिजिट से नहीं पता चलता ना। टेंस प्लेस टेंस प्लेस को देख के अब इसमें क्या देखना होता है? इज डिविजिबल बाय 4 इफ द नंबर, जैसे मान लो मैं तुम्हें दे दूं 34। अब इसमें यूनिट डिजिट पे 4 है, पर ये क्या 4 से डिविजिबल है 34? नो नहीं है ना, तो ये तो डिविजिबल बाय 4 नहीं हुआ। तो इसका मतलब खाली यूनिट डिजिट से काम नहीं चलेगा हमारा, है ना। तो इसमें हमें क्या देखना पड़ता है? इट इज डिविजिबल बाय 4 इफ द नंबर if the number formed by if the number formed by its tens and unit digit, मतलब टेंस और लास्ट, ठीक है, टेंस एंड यूनिट डिजिट इज divisible by 4। और इसमें सेकेंड कंडीशन ये है, और बोथ tens and
unit digit are 0। ठीक है, तो ये दोनों कंडीशन के अंडर नंबर 4 से डिविजिबल होगा। जैसे मान लो हम लिखें 2 1 2 3 2, तो अब ये लास्ट 2 डिजिट्स क्या हुई 32। अब 32 क्या 4 से डिविजिबल है? यस मैम। 32 इज डिविजिबल बाय 4। 4, क्योंकि 4 8 दा 32 होता है, तो ये पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा। देयरफॉर 1 2 3 2 इज डिविजिबल बाय 4। ठीक है, बात समझ आ गई? यस मैम। यस मैम। मान लो मैं दूं 5 6 1 4, अब ये डिविजिबल है 4 से? 5 6 1 4। मैम नो। किसको देखेंगे पहले? तो कौन से नंबर देखेंगे? मैम टेंस और यूनिट डिजिट को देखेंगे। हाँ, तो क्या बनेगा टेंस और यूनिट डिजिट वाला नंबर? क्या हुआ यहाँ पर? 14। तो 14। 14 क्या 4 से डिविजिबल है? नो मैम। हम्म नो मैम। 14 इज डिविजिबल बाय 4? नो मैम। तो 14 इज नॉट डिविजिबल बाय 4। Therefore 5 6 1 4 is not divisible by 4। ठीक है, समझ आ गई? यस मैम। ऐसे ही मान लो मैं कहूं 8 9 0 0, अब ये होगा 4 से डिविजिबल? नो मैम। क्यों? लास्ट 2 डिजिट 0 है ना? यस मैम। तो ये हाँ। मैंने ऊपर और में रूल में क्या लिखवाया? यस मैम। बोथ टेंस एंड यूनिट डिजिट्स आर 0, तो नंबर किससे डिविजिबल होगा? 4 से। 4 से डिविजिबल होगा। तो इसमें लास्ट 2 डिजिट्स 0 है, यस मैम। तो इसलिए ये 4 से डिविजिबल होगा। ठीक है, लास्ट यस। 2 डिजिट्स आर 0, therefore it is divisible by 4। It is divisible by 4। ठीक है, समझ आ गई बात? यस सर। कॉपी कर रहे हो ना गौरव, तुम भी साथ साथ? यस मैम। तुमने अलग कॉपी बनाई हुई है गौरव? यस मैम। एक अलग कॉपी बना रखी है यस मैम। जो भी मैं काम कराती हूँ उसकी? यस मैम। अच्छा, तो लास्ट 2 डिजिट्स क्योंकि 0 है, देयरफॉर इट इज डिविजिबल बाय 4। तो ये हमने पहले, ये रूल मैंने तुम्हें नहीं कराया था रोहन, क्योंकि उस वक्त तुम्हारा फोकस जो था डिविजिबिलिटी बाय प्राइम नंबर्स था। फैक्टराइजेशन में हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करनी होती है ना, तो 4 क्या प्राइम नंबर है? 4 प्राइम नंबर नो मैम। नहीं है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन में 4 मत यूज कर लेना। ये तो मैं इस टॉपिक के लिए तुम्हें करा रही हूँ। ठीक है, यस सर। और 2 और 3 प्राइम नंबर है? 2 और 3। यस हाँ मैम। यस सर प्राइम वो नंबर। हाँ, तो 2 और 3 प्राइम नंबर है, पर 4 नहीं है। अब 4 का तुम्हें डिविजिबिलिटी रूल तो मैंने सिखा दिया, पर प्राइम फैक्टराइजेशन में 4 मत यूज करना। ठीक है, यस सर। हाँ। अब नेक्स्ट डिविजिबिलिटी बाय 5, इसका मैंने तुम्हें कराया था डिविजिबिलिटी बाय 5, क्योंकि 5 क्या है, कौन सा नंबर है? यस सर। कौन सा नंबर है 5? प्राइम। प्राइम। तो क्या रूल बताया था? नंबर इज डिविजिबल बाय 5। अगर जो मतलब जो भी जिसके भी यूनिट डिजिट में 5 आता है वो 5 से ही होता है। ओ जीरो। 0 भी हो सकता है। यस, a number is divisible by 5 if its last digit या unit digit, if its last digit is
0 और 5, 0 या 5 में से कुछ भी हो तो नंबर इज डिविजिबल बाय 5। ठीक है, ये रूल याद रहेगा। यस मैम। आगे चले। यस मैम। अच्छा, अब नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी बाय 9। सो इसमें 9 भी प्राइम नहीं है, इसलिए हमने उस वक्त 9 का नहीं किया था। मैम नंबर इज डिविजिबल बाय 9। मैम हाँ, मैम आपने 6 छोड़ दिया। 6 छोड़ दिए ऊपर। हाँ, तो पहले 6 कर लेते हैं, फिर 6 का पहले कर लो। तो अ नंबर इज, क्योंकि उस वक्त हमें सिर्फ प्राइम वाले पे फोकस करना था ना, तो हमने तब सिर्फ प्राइम वाला कवर किया था। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 6 इफ इट इज, अब देखो 6 जो होता है वो 2 इंटू 3 होता है ना। तो अगर कोई नंबर 2 से डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है तो वो डिविजिबल बाय 6 होगा, क्योंकि कोई भी नंबर 6 से तब डिविजिबल होगा अगर वो 2 से भी डिवाइड हो जाए और 3 से भी डिवाइड हो जाए। ठीक है, यस मैम। तो अ नंबर इज डिविजिबल बाय 6 इफ इट इज डिविजिबल बाय बोथ 2 एंड 3। तो अब अगर हमें कोई नंबर दे रखा है कि वो 6 से डिविजिबल है या नहीं, मान लो मैं ऐसे कुछ भी नंबर लिख देती हूँ 5 4 1 6। अब हमें ये चेक करना है कि 6 से डिविजिबल है या नहीं। ठीक है, अब इस ये 2 से डिविजिबल है कि नहीं है, पहले ये बताओ। दो चीज लास्ट चेक डिजिट, करनी है। हाँ, लास्ट डिजिट देखनी है ना, लास्ट 2 से डिविजिबल है कि नहीं है। मैम 2 से, मतलब यस 2 से तो है, हाँ, क्यों है 2 से डिविजिबल। क्योंकि मैम यहाँ पे 6 है तो 6 2 3 जा 6 होता है और वो 3 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, हाँ, 2 से भी। इवन नंबर है, इवन नंबर है क्योंकि, है ना। यस तो मैम। डिविजिबल बाय 2, इट इज डिविजिबल बाय 2, 2। ये तो ठीक हो गया क्योंकि ये इवन नंबर है। अगर एंड लास्ट डिजिट 0 2 4 6 8 में से कुछ भी है तो वो 2 से डिविजिबल होता है, तो 2 से तो डिविजिबल हो गया। अब 3 से डिविजिबल है कि नहीं। यस मैम 3 से भी है। क्यों, क्या रूल था 3 से डिविजिबल का। मैम 3 2 जा 6 होता है ना। ना, 3 का रूल ऊपर देखो क्या लिखा है मैंने। 3 से लास्ट डिजिट थोड़ी डिवाइड करके देखना है, क्या रूल लिखा है ऊपर 3 का। मैम सारी डिजिट को प्लस करके। 4 प्लस 1 प्लस 6 कितना आया 16 16। तो क्या ये 3 से डिविजिबल है। नो मैम, 16 क्या 3 से डिविजिबल है। नो नो मैम। मैम। तो इट इज नॉट डिविजिबल बाय 3। अब देखो रोहन, तुम गलत हो रहे थे ना इससे। इट इज नॉट डिविजिबल बाय 3। तो अगर तुम रूल ठीक से अप्लाई नहीं करोगे तो तुम्हारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। सिर्फ लास्ट डिजिट नहीं देखती है। डिविजिबिलिटी बाय 2 के लिए तो ठीक है, इवन नंबर होना चाहिए, तो इवन नंबर 2 से डिविजिबल ही होते हैं। बट डिविजिबिलिटी बाय 3 के लिए हमको सम ऑफ द डिजिट्स देखनी है। याद रहेगा नहीं याद रहेगा कल तक। यस मैम हो जाए। रोहन, अब गलती मत करना, ठीक है। यस मैम। So therefore 5416 is not divisible by, is not divisible by क्या, 3 से divisible नहीं होगा 3 6 by 6 6। 6। ठीक है, समझ आ गई बात। अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। अच्छा मैम नहीं है। अच्छा अब पहले बताओ डिविजिबल बाय 2 है कि नहीं। मैम 2 से तो डिविजिबल है। मैम। डिविजिबल यस बाय 2, क्यों 2 से डिविजिबल है। मैम लास्ट में 2 आ रहा है ना। लास्ट में 2 आ रहा है, ठीक है। अब डिविजिबल बाय 3 है कि नहीं।
क्या करना पड़ेगा? सबको प्लस कर देंगे। क्या करना, क्या किया तुमने? अरे प्लस प्लस कर रहा हूँ ना। मैम 18 कितना आया सम ऑफ द डिजिट्स? मैम ये है, मैम 3 से है कितना आया सम ऑफ द डिजिट्स? मैम 18। 18। यस मैम। ठीक है, तो 18 इज डिविजिबल बाय 3। यस मैम। ठीक है, 18 इज डिविजिबल बाय 3। तो हमारे पास क्या आ गया? 25632 जो है डिविजिबल बाय 2 है, डिविजिबल बाय 3 भी हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? दिस इंप्लाइज 25632 is divisible by 6। ठीक है, समझ आ गई डिविजिबिलिटी बाय 6। यस मैम। अब आगे चलो। यस मैम। यस मैम। डिविजिबिलिटी बाय 9। अब 9 की डिविजिबिलिटी का भी सेम रूल है जो 3 की डिविजिबिलिटी का है। अ नंबर is divisible by 9 if the sum of its digits is divisible by 9। अब जैसे 3 का रूल था ना कि सम 3 से डिविजिबल होना चाहिए, ऐसे ही सम जो है वो 9 से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, अब मान लो हमारे पास, हम एग्जांपल लेते हैं। थ्री फाइव फोर नाइन, क्या ये 9 से डिविजिबल है? हम्म, क्या आएगा सम ऑफ इट्स डिजिट्स? कितना आया? 21 3 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 9, 21 21। 21। तो 21 9 से डिविजिबल है, 21 नो मैम। तो 21 इज नॉट डिविजिबल बाय 9। तो इसका मतलब क्या हुआ? 3549 इज नॉट डिविजिबल बाय 9। ठीक है, समझ आ गया? यस मैम। अब नेक्स्ट मैं दे रही हूँ तुम्हें एग्जाम्पल 20401। 20401 ये बताओ डिविजिबल बाय 9 होगा? यस इसकी मैम। सम ऑफ डिजिट्स क्या होंगी? 2 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 2। जीरो लिखो ना, लिखो, है ना? तो 9 कितना आएगा सम ऑफ डिजिट्स? मैम। 9। 9। 9। तो 9 तो 9 से डिविजिबल होता ही है, ठीक है ना, विच इज डिविजिबल बाय 9। तो इसका मतलब क्या हुआ? 20401 इज डिविजिबल बाय 9। ठीक है, क्लियर हो गया? यस मैम। बात समझ में आ गई? नहीं, नहीं समझ में आई? अभी बता दो नहीं समझ में आई तो। ये डिविजिबल होगा,
ये डिविजिबल होगा कि नहीं होगा? मैम 27। कितना आ रहा है सम? मैम 27। 27। यस मैम। 27 3 से डिविजिबल, 9 से डिविजिबल होता है। यस मैम। 27 इज डिविजिबल बाय 9। तो इसका मतलब क्या हुआ? 7227 इज डिविजिबल बाय 9। ठीक है, क्लियर हो गया? आगे यस चले। मैम। यस मैम। डिविजिबिलिटी बाय 10, ये तो आता होगा तुम्हें। डिविजिबिलिटी बाय 10, तो डिविजिबिलिटी बाय 10 का रूल पता है? मैम लास्ट में 0 होगी। लास्ट में 0 होना चाहिए बस, है ना? वो तो सबको पता होता है। तो अ नंबर इज डिविजिबल बाय 10 a number is divisible by 10 if its last digit is 0। और किसमें आया था लास्ट डिजिट 0? 2 और में। भी 2 में। किसमें आया था? हाँ, 2 में। 2 2। 2 में आया था। और भी किसी रूल में आया था लास्ट डिजिट 0 होनी चाहिए? मैम 5 5। 5 में लास्ट डिजिट इज 0 और 5, है ना? और 4 में क्या था? 4 में मतलब दो मतलब जो वन यूनिट डिजिट हाँ, और टेन टेन से। किट को देख के बताना था। 4 में दो चीजें थी ना। यस मैम। 4 में दो रूल बताए थे मैंने। हाँ मैम, मतलब 4 भी 0 से हो सकता है। मैम इफ इट्स टेंस एंड यूनिट डिजिट इज डिविजिबल बाय 4, यस ठीक है मैम। ना? यस मैम। एक्चुअली ये ऐसे नहीं लिखना चाहिए, हमें लिखना चाहिए इफ, हाँ ठीक लिखा मैंने, इफ द नंबर फॉर्म्ड बाय इट्स टेंस एंड यूनिट डिजिट इज डिविजिबल बाय 4। ठीक है, एक तो ये था। और दूसरा ये था बोथ टेंस एंड यूनिट डिजिट्स आर 0। तो अगर दो 0 से एंडिंग होगा तो भी डिविजिबल बाय 4 होगा। तो अगर 0 से एंड हो रहा है तो एक बात तो श्योर है कि इवन भी होगा, 2 से भी डिविजिबल होगा, 10 से भी डिविजिबल होगा और 5 से भी डिविजिबल होगा, है ना? और वैसे भी तुम्हें पता है ना, देखो 10 जो है वो 2 इंटू 5 होता है। तो जो नंबर 2 से डिविजिबल है और 5 से डिविजिबल है वो 10 से डिविजिबल होगा। दोनों से, मतलब 2 और 5 दोनों से डिविजिबल हो तो 10 से। अगर कोई नंबर 10 से डिविजिबल है तो 2 और 5 दोनों से डिविजिबल होगा। ऐसे ऐसे भी समझते हैं इस चीज को। अभी तुम इतना ही रटो, पहले तो अभी रटाफिकेशन ज्यादा है, अभी तुम लोग का धीरे धीरे समझ आएगी। तो अब इसमें है ये एक्सरसाइज 15.2। अब इसमें है गिव 3 नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2 बट नॉट बाय 4। इज देयर एनी नंबर विच इज मैम डिविजिबल बाय 4 नॉट बाय 2 बट नॉट बाय 4? क्या मतलब हुआ इस क्वेश्चन का? मतलब पहले तो ऐसा क्वेश्चन डिजिट, का मतलब बताओ। हाँ, ऐसा ऐसा डिजिट जो 2 से मल्टीप्लाई हो, 4 से मल्टीप्लाई ना हो। which is divisible by 2 but not by 4। जोर से बोलो, मेरे को ठीक से सुनाई नहीं दिया बेटे। मैम ये क्वेश्चन में कह रहा है कि ऐसा नंबर हो जो टू से डिवाइड हो, बस 4 से ना हो। हाँ, वेरी गुड। गौरव, तुम्हें भी यही समझ आया क्वेश्चन से? यस मैम। ठीक है, मैम एग्जांपल भी। कि 2 से डिविजिबल हो पर 4 से नहीं हो। तुम अपना एग्जांपल बताओ, फिर रोहन बताएगा। चलो तुम बताओ। मैम जैसे 250। क्या नंबर? 250। 250, ये 2 से तो डिविजिबल है। और 4 से और नहीं है 4 ना। से? नहीं है। 4 से नहीं है। यस मैम। 4 का रूल क्या था? मैम मतलब 10 डिजिट और वन मतलब यूनिट डिजिट मतलब 4 से डिजिट होता है ना।
हाँ, जो लास्ट 2 डिजिट्स हैं वो 4 से डिविजिबल होनी चाहिए, है ना? तो Yes, ma'am. लास्ट 2 डिजिट यहाँ पे बनती है 50, तो 50 जो है ये 4 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है, नॉट डिविजिबल बाय 4 हो गया। 2 से है। और 2 से तो होगा क्योंकि लास्ट डिजिट जो है 0 है, तो ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में एक तो एग्जाम्पल हो गया हमारे पास 250, ठीक है, डिविजिबल बाय 2 क्योंकि 0 एंडिंग है, और नॉट डिविजिबल बाय 4 क्योंकि 50 जो है वो 4 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। अब रोहन तुम बताओ। 82 कोई भी नंबर बताओ जो कि 2 से जरूरी नहीं है बड़ा बताना है, छोटा भी बता सकते हो। डिविजिबल बाय 2, नॉट डिविजिबल बाय 4। रोहन कोई नंबर बताओ, 82 जोर से बोलो। 82 82 82 जो है 4 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है, और 2 से डिविजिबल है। अब मान लो मैम 3 डिजिट नंबर पूछती हैं, तो तुम 82 की जगह 182 भी बोल सकते थे, है ना? 2 से डिविजिबल क्यों है ये? 2 से डिविजिबल क्यों है बताओ? क्योंकि मतलब रोहन बोलोगे नहीं तो पढ़ाई कैसे होगी? मैम क्योंकि उसके यूनिट डिजिट में 2 है। हेलो मैम, उसके यूनिट डिजिट में 2 है इसलिए। हाँ मैम उसके यूनिट डिजिट में 2 है। हाँ, यूनिट डिजिट में 2 है तो डिविजिबल बाय 2 हो गया, ठीक है ना? और 4 से क्यों नहीं होगा डिविजिबल बाय 2? बिकॉज यूनिट डिजिट इज 2, ठीक है। और 4 से क्यों नहीं होगा? 4 से क्यों नहीं है ये बताओ? मैम 4 पे 18 नहीं आता। हाँ, 4 से हम क्या देखेंगे? 4 से हम लास्ट की 2 डिजिट देखेंगे। हाँ, तो 82 देखेंगे, तो 82 क्या 4 से डिविजिबल है? नो मैम। 82 इज नॉट divisible by 4. Therefore, 182 is not divisible by 4. ठीक है, चलो अब 4 डिजिट नंबर बताओ। गौरव तुम बताओ 4 डिजिट। 4 डिजिट नंबर। हाँ, नहीं, एक मिनट। रोहन तुम भी सोच के रखो। मैम 1320। 1320। अरे नहीं नहीं नहीं, ये तो 4 से डिविजिबल हो जाएगा। ये 4 से डिविजिबल हो जाएगा। मैम थोड़ा सा ऊपर कर देते मैम, नोट करना है। है? मैम 15। तो ऊपर कर देते मैम, नोट करना था। क्या कर दूं बेटे, स्क्रॉल मैम करूं ये? हाँ मैम थोड़ा। मैम 1526। 15 26। 1526 कह रहे हो? अच्छा, 1526 ये डिविजिबल बाय 2 होगा। यस मैम। डिविजिबल बाय 2, ठीक है, 4 से नहीं आएगा। डिविजिबल बाय 2। और डिविजिबल बाय 4 होगा। नो मैम। नहीं होगा मैम, नहीं होगा। नॉट डिविजिबल बाय 4 क्योंकि 26 आ गया, है ना? नॉट डिविजिबल बाय 4, ठीक है। अब रोहन तुम बताओ। मैम 6250। 6252। मैम 000। 6250। 6250, ठीक है, डिविजिबल बाय 2 होगा। यस मैम। अब 4 से कैसे देखेंगे, किसको देखेंगे हम? मैम 50 50। 50 इज नॉट। नॉट डिविजिबल बाय 4। गुड, तो दोनों का बात समझ में आ गई इतनी? आगे चले यस मैम। तो और एग्जाम्पल रोहन तुम अपने आप लिख लेना, ठीक है? यस मैम। अच्छा, इज देयर एनी नंबर विच इज डिविजिबल बाय 4? ये क्वेश्चन अभी भी पूरा नहीं आया, होगा यही। इज देयर एनी नंबर विच इज डिविजिबल बाय 4 बट नॉट डिविजिबल बाय 2? ऐसा कोई नंबर होता है बताओ जो 4 से डिविजिबल हो पर 2 से ना हो? ऐसा हो सकता है? नो मैम।
नो मैम। हाँ, क्यों? मैम क्योंकि यूनिट डिजिट भी मतलब 2 से डिविजिबल होगी। अगर 4 से डिविजिबल होगा, अब मैंने कैसे समझाया, 4 जो होता है वो 2 इंटू 2 होता है ना। अब कोई नंबर अगर 4 से डिविजिबल है तो जो उसके फैक्टर्स हैं उनसे भी वो डिविजिबल होगा। जैसे कोई नंबर 4 से डिविजिबल है तो उसको 2 से डिविजिबल होना ही पड़ेगा। अगर कोई नंबर 2 से डिविजिबल है तो हो सकता है वो 4 से डिविजिबल ना हो, जैसे ऊपर हमने देखा, पर उल्टा नहीं होगा। अगर 4 से डिविजिबल है तो अपने फैक्टर से डिविजिबल होगा। जैसे कोई नंबर मान लो, जैसे मैं ले लूँ 12, मान लो कोई नंबर 12 से डिविजिबल है तो 12 के फैक्टर होते हैं 3 इंटू 4, तो वो 3 से भी डिविजिबल होगा, 4 से भी डिविजिबल होगा। और फर्दर फैक्टराइज करें तो 3 इंटू 2 इंटू 2। तो अगर कोई नंबर 12 से डिविजिबल है तो वो 3, 2, 2 तीनों से डिविजिबल होगा। मतलब 2 बार 2 से डिवाइड हो सकता है, 1 बार 3 से डिवाइड हो सकता है। ठीक है, तो कोई भी नंबर अगर किसी बड़े नंबर से डिविजिबल है तो उसके फैक्टर से भी वो मल्टीप्लाई डिविजिबल होता है। लेकिन अगर कोई नंबर जो है फैक्टर से डिविजिबल है तो जरूरी नहीं है कि वो जो बड़ा नंबर है उससे डिविजिबल हो। जैसे कोई नंबर 4 से डिविजिबल है तो जरूरी नहीं है वो 12 से डिविजिबल हो, या 3 से डिविजिबल है तो जरूरी नहीं है वो 12 से डिविजिबल हो। ठीक है, बात समझ आ गई? तो इसमें ये कह रहे हैं कि इज देयर एनी नंबर विच इज डिविजिबल बाय 4 बट नॉट 2? नो, नो, देयर इज नो सच नंबर। तुम सोच के देख सकते हो। ठीक है, बात समझ में आ गई कि अगर 4 से डिविजिबल है तो वो अपने फैक्टर से भी डिविजिबल होगा ही होगा। राइट? या कोई डाउट है तो बोलो। बोलो। मैम मतलब कि जो भी नंबर 4 से डिवाइड होगा वो 2 से भी डिवाइड होगा। रोहन, तुम्हारी बुक में देखो कितने सिंपल आंसर दिखे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर दे रखा 6, 10, 14। मतलब छोटे छोटे दे दिए उसने, डिविजिबल बाय 2 बट नॉट बाय 4। तो ऐसे छोटे नंबर भी दे सकते हैं। ठीक है। हाँ, बोलो क्या कह रहे हो? मैम मैं कह रहा था मतलब कोई भी नंबर जो 4 से डिवाइड होगा वो 2 से भी डिवाइड होगा। हाँ, अगर 4 से डिवाइड है, मतलब कोई नंबर अगर किसी नंबर से डिवाइड है तो अब उसके फैक्टर से भी डिवाइड होगा ही होगा। तो क्योंकि 4 का फैक्टर 2 होता है तो वो 2 से डिवाइड होगा ही होगा। पर उल्टा जो है वो हो सकता है ना हो, है ना। यस मैम। उल्टे में हम नहीं कह सकते, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन अगर किसी नंबर से, अगर कोई नंबर मान लो तुम्हारे पास 72 है, ये तो मतलब मैं जनरल बता रही हूँ, 72 जैसे 12 6 द 72 होता है। ठीक है, तो अगर कोई नंबर 72 से डिविजिबल है तो वो 12 से भी डिविजिबल होगा, 6 से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, समझ आ गई बात? यस मैम। यस मैम। लेकिन 12 से डिविजिबल हो तो जरूरी नहीं है कि 72 से डिविजिबल हो। दोनों से डिविजिबल हो तो 72 से डिविजिबल होगा, ऐसा। ठीक है, क्लियर? तो अगर कोई नंबर जो है 4 से डिविजिबल है तो अपने फैक्टर से डिविजिबल होगा ही होगा। ठीक है, लेकिन अगर अपने फैक्टर से डिविजिबल है तो हम कुछ भी नहीं कह सकते, वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अब जैसे मान लो मैं लूं 24 ले लूं। अब 24 12 से डिविजिबल है, 12 से 24। डिविजिबल है कि नहीं है? यस है मैम है। मैम। है ना। तो 12 से डिविजिबल है, 6 से भी डिविजिबल है, 6 से डिविजिबल यस मैम। पर 72 से तो डिविजिबल नहीं है ना। तो जरूरी नहीं है फैक्टर से डिविजिबल हो तो उससे भी डिविजिबल होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन अगर 72 से कोई नंबर डिविजिबल होगा तो वो 12 और 6 दोनों से डिविजिबल होगा। उल्टा जो है हो सकता है पॉसिबल ना हो। ठीक है, अब इसमें हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ अ नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय 3 बट नॉट बाय 9।
अब तुम मुझे एग्जांपल दो, डिविजिबल बाय 3 बट नॉट बाय 9। मैं दूं क्या? हाँ, मैम अपने मन से सोचो। गौरव तुम बताओ, रोहन तुम बताओ, जो पहले सोच वो मैम बताए। 3 + 3। हाँ, मैम 3 + 3 3 तो नंबर इजी बताओ, होगा। नंबर हाँ? कौन सा नंबर ले रहे हो? मैम 3 + 3। 3 + 3 थोड़ी नंबर होता है, 3 + 3 तो मैम 6 होता है। नंबर कौन सा? हाँ 33। 33। ये कौन बता रहा है 33? मैम मैं गौरव। गौरव। तो 3 + 3 6 हो गया। यस ठीक मैम। है, और तो 9 की 6 टेबल जो पे। है वो 3 से तो डिविजिबल होगा, यस ठीक मैम। है, बट 9 से डिविजिबल नहीं है ना। सम जो है वो 3 से डिविजिबल है बट नॉट बाय 9। तो 6 इज डिविजिबल बाय 3 बट नॉट बाय 9। तो ठीक है, ये एग्जाम्पल तुम्हारा ठीक है। रोहन तुम बताओ बेटा, मैम 12। नीचे से तो नहीं देखा? मैं तो मैम उससे कह रहा हूँ, टेबल से। 12। तो 12 में 1 + 2 कितना हुआ? टेबल से 1 + 2 13। 3। तो 3 इज डिविजिबल बाय 3, ठीक है, बट नॉट बाय 9। अब 3 डिजिट नंबर बताओ मुझे। 2 डिजिट नंबर। 3 डिजिट नंबर। यस, जिसके मन में पहले आ जाए पहले बता दो। मैम मैं बताऊं? डिविजिबल बाय 3 बट नॉट बाय 9। मैम मैं बताऊं? जल्दी जल्दी बोलो, कोई नंबर नहीं बता सकते? मैम 3 3 6 3। 3 6 3 कितना आ जाएगा? सम आ गया 12 कितना? 12 12। 12। तो ठीक है, ये तो ठीक हो गया, डिविजिबल बाय 3 बट नॉट बाय 9। हाँ, रोहन तुम बताओ। मैम 312 हम्म, मैम 312। 312। यस मैम। ठीक है, सम कितना आ गया? 6 है ना। सम 6 है तो डिविजिबल बाय 3 बट नॉट बाय 9। ठीक है, समझ आ गया ये? आगे चलूं? यस मैम। रोहन ये समझ आ गया यहाँ तक? आगे चले? यस मैम। बेटा तुम्हारे पेपर में आएगा ये सब। डिविजिबल बाय 2 बट नॉट बाय 6। अब एक तरह से डिविजिबल बाय 2 का मतलब तुम्हें क्या सोचना है? तुम्हें इवन नंबर सोचना है ना, जो कि 6 से डिविजिबल ना हो। अब 6 से मैम डिविजिबिलिटी का रूल क्या था? जो 2 से और 3 से मतलब 2, जो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल हो। तो इसका मतलब हमें ऐसा नंबर सोचना है जो कि 2 से डिविजिबल हो पर 6 से 9। 6 से ना हो। तो इसका मतलब किससे डिविजिबल नहीं होना चाहिए? मैम जैसे 2 4 2। इसका मतलब ये हुआ कि डिविजिबल बाय 2 बट नॉट बाय 6 6 तो है। देखो 6 क्या होता है? 2 × 3 होता है। अब तुम्हें 2 से तो डिविजिबिलिटी चाहिए, तो इसका मतलब किससे नहीं चाहिए? 3 से। हम्म 3 से। 3 से। तो अगर 3 से डिविजिबल नहीं होगा तो 6 से अपने आप डिविजिबल नहीं होगा, है ना। यस मैम। तो अब ऐसा इवन नंबर सोचो जो कि 3 से डिविजिबल ना हो, बस इतना सोचना है तुम्हें। हाँ, मैम अब दो 4। एग्जाम्पल इसका।
मैम मैम 242 4 ओनली 4? यस मैम। मैम हाँ 20 ठीक है, और मैम 242 242 इवन नंबर है, ठीक है। और सम कितना आया? 8, 8 ठीक है। रोहन अब तुम भी 3 डिजिट नंबर दो। नंबर इवन नंबर जो कि 3 से डिविजिबल ना हो। जब 3 से डिविजिबल नहीं होगा तो 6 से अपने आप नहीं होगा। 448 4 2 8 तो कितना हुआ सम? सम कितना आएगा? 14 14। तो 14 जो है नॉट डिविजिबल बाय 3, ठीक है ना। तो सम जो है इस केस में क्या आया? 14 नॉट डिविजिबल बाय 3। तो अपने आप 6 से डिविजिबल नहीं होगा, है ना। समझ आ गई बात? मैं 3 से क्यों देख रही हूँ। 4 to 8 इज नॉट डिविजिबल बाय 6, क्योंकि 6 से तभी डिविजिबल होगा अगर वो अपने फैक्टर से डिविजिबल है। तो 2 से तो डिविजिबिलिटी मुझे चाहिए ही चाहिए। तो अब मैं ये भी चाहती हूँ कि 6 से डिविजिबल ना हो, तो इसका मतलब हमें ये 3 जो है इससे नॉन डिविजिबल बनाना है। दोनों को समझ आ गया? यस मैम। यस मैम। आगे चले? यस मैम। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, डिविजिबल बाय 2 बट नॉट बाय 8। ये कर रहे थे, गिव एग्जांपल ऑफ अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2 एंड 4। 2 और 4 से डिविजिबल हो बट 8 से ना हो। डिविजिबल बाय 2 and 4 but not by 8। हाँ, डिविजिबल बाय 2 and 4। मैम 4 2 का मतलब तो इवन नंबर लेना है। अब डिविजिबिलिटी बाय 4 तुम्हें पता ही है। मैम मैम हाँ? 232 232 एक मिनट अभी लिखती हूँ। 232 232 में इवन तो है ही है, 2 एंडिंग है। अब 4 के लिए क्या रूल था? लास्ट 2 डिजिट्स 32, ये भी ठीक है। तो इवन है, यस मैम। लास्ट 2 डिजिट्स 32 है, यस मैम। लास्ट 2 डिजिट 32, तो देयरफॉर डिविजिबल बाय 4। अब मुझे 8 से नहीं चाहिए। 8 का कोई रूल दिया है मैंने तुम्हें? नो मैम, नो मैम। तो डिविजिबल बाय 2 एंड 4 है, तो 8 जो है वो 2 into 4 होता है। तो ये डिविजिबल बाय 2 भी है और 4 भी है। 8 से डिविजिबल है? यस मैम, 8 है ना। हम्म, मैम 8 से मतलब डिविजिबल है? 32 को 8 से डिजिबल। है ना डिविजिबल। तो अब यस ऐसा मैम। पॉसिबल है कि 2 और 4 से डिविजिबल हो बट 8 से ना हो? हाँ, इसमें 1220 दिया इसने। इट इज डिविजिबल बाय 2 and divisible by 4 but not divisible by 8। इसमें एक एरर हो गई है। मैं तुम लोग से कह रही थी ना कि अगर कोई नंबर 1220 जैसे है, कोई भी नंबर है, वो अगर अपने फैक्टर से डिविजिबल है, तो जैसे 8 जो होता है वो 2 into 4 होता है। तो ये अपने फैक्टर से तो डिविजिबल है पर फिर भी 8 से डिविजिबल नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि रूल में ये है कि अगर हम इसके प्राइम फैक्टर्स करते हैं 2 into 2 into 2, तो ये 3 बारी 2 से डिविजिबल होगा, तब ये 8 से डिविजिबल होगा। तो ये अगर हम एक बार इसको 2 से डिवाइड करें तो 2 6 12, 2 1 2 0,
दूसरी बार जब 2 से डिवाइड करते हैं, 2 3 द 6, 0 2 5 द 10, अब जब 2 से डिवाइड करेंगे तब ये ऑड नंबर आ गया ना, तो अब ये 2 से डिविजिबल नहीं हो रहा, तो इसलिए ये 8 से डिविजिबल नहीं हुआ। तो 8 से डिविजिबल होने के लिए इसको 3 बार ही 2 से डिविजिबल होना पड़ेगा। तो वो रूल जो है वो ठीक नहीं बन रहा कि अगर फैक्टर से डिविजिबल हो तो इससे डिविजिबल होगा ही होगा, जरूरी नहीं है, क्योंकि जो इसके फर्दर फैक्टराइज होके बन रहा है ना, देखो ना ये नंबर 1220 जो है ये 2 से भी डिविजिबल है, 4 से भी डिविजिबल है, फिर भी 8 से डिविजिबल नहीं है ना। तो इसका मतलब इसको जब हम इसके प्राइम फैक्टर करेंगे तो हर एक फैक्टर से इसको डिविजिबल होना पड़ेगा, मतलब एक 2 से 3 बार डिविजिबल होगा, फिर कहीं जाके ये 8 से डिविजिबिलिटी बनती है। तो वो रूल नहीं बन रहा है कि फैक्टर से डिविजिबल होगा तो बड़े नंबर से भी डिविजिबल होगा। पर हाँ ये है कि अगर 8 से तभी डिविजिबल होगा अगर वो अपने फैक्टर से डिविजिबल हो, पर कन्वर्स की बात नहीं कर सकते। हाँ, कौन सा एग्जांपल कह रहे थे, तुम्हें समझ में आया बेटा कि कन्वर्स उसमें पॉसिबल नहीं है, बस ये है कि अगर 8 से डिविजिबल है तो उसको अपने फैक्टर से डिविजिबल होना पड़ेगा, बस उतना ही है वो रूल। हाँ, अब बताओ और कौन सा एग्जांपल कह रहे थे? मैम 236 236 296 236 236, तो ये 2 से डिविजिबल है और 4 से भी डिविजिबल है, हाँ और 8 से नहीं है ना। 8 से नहीं होगा, है ना। हाँ, 2 से डिविजिबल है और 4 से डिविजिबल है, और 8 से डिविजिबल होने के लिए फिर हमें डिवाइड करके ही देखना पड़ेगा इसको 8 से, या फिर हम इसको 2 से डिवाइड करें, 4 से डिवाइड करें, फिर देखें क्या बचता है। तो वो नहीं है, तुम्हें फिर इसको 8 से डिवाइड करके चेक करना पड़ेगा इसको। राइट, तो 236 इज नहीं आ रहा ना डिविजिबल, 8 9 द 72 होता है, वो रिमाइंडर आ गया। तो 236 इज डिविजिबल बाय 2 and 4 4 but बट not by 8। रोहन तुम बताओ कोई एग्जांपल। मैम 212 212 212 2 से डिविजिबल है, 4 से भी डिविजिबल है, और 8 से नहीं बन रहा। हाँ ठीक है, नहीं बनेगा, ठीक है, तो ये भी ठीक हो गया। तो अब तुम्हें समझ में आ गया ना कि ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर 2 और 4 से डिविजिबल होगा तो 8 से डिविजिबल होगा, वो जरूरी नहीं है। लेकिन अगर कोई नंबर 8 से डिविजिबल है तो 2 और 4 दोनों से डिविजिबल होगा, बस उतना ही रूल है कि अगर कोई नंबर किसी नंबर से डिविजिबल है तो अपने फैक्टर से भी डिविजिबल होगा ही होगा, बस वहीं तक याद रखना है इसको, ठीक है। हाँ, और थर्ड, फ्रॉम ऑल द पॉसिबल 3 डिजिट नंबर्स यूजिंग द डिजिट्स 234 234, हमें इनसे 3 डिजिट नंबर बनाने हैं विच आर डिविजिबल बाय 2 B3। 234 से नंबर बना सकते हो ना, डिविजिबल बाय 2। 234 यूज करके 2 3 और 4 ये 3 डिजिट्स यूज करके तुम्हें नंबर बनाने हैं, 3 डिजिट नंबर बनाने हैं 2 3 4 को यूज करके, विच आर डिविजिबल बाय 2। तो कितने नंबर बनेंगे, बनाओ, कौन कौन सा नंबर बनेगा, जो क्या होगा, डिविजिबल बाय 2 के लिए क्या चाहिए हमें, मैम 324 3 2 4, हाँ, और मैम 342 3 4 2, और 432 4 3 2, 243 2 4 3, और 4 3 जो है ये डिविजिबल होगा 2 से, नो मैम, क्यों नहीं होगा, नहीं एक मिनट हाँ। मैम 1 रिमाइंडर आएगा ना। हाँ, और वैसे भी ऑड है ना, यस मैम, यूनिट डिजिट ऑड हो गई ना। यस मैम। और बताओ, इसका मतलब क्या हुआ कि डिविजिबल बाय 2 का मतलब है लास्ट डिजिट 2 होनी चाहिए या लास्ट डिजिट 4 होनी चाहिए। अब लास्ट डिजिट 2 के साथ तुमने 2 बना दिए 34 और 43, तो लास्ट डिजिट 4 के साथ 324 बनाया,
और लास्ट डिजिट 4 के साथ कौन सा बन सकता है? 2 3 4। 2 3। ठीक है गौरव, तुम्हें समझ आ गया बेटा क्वेश्चन? यस मैम। डिविजिबल बाय 2 वाला समझ आ गया? ये यही 4 बनेंगे? मैम एक बार वापिस समझा दो। हाँ, मैम एक बार वापिस समझा दो। क्वेश्चन है कि हमें 2 3 और 4 को यूज करके नंबर बनाने हैं विच आर डिविजिबल बाय 2, जो कि 2 से डिविजिबल हो। तो 2 से डिविजिबल हो मतलब कि 3 डिजिट नंबर बनाना है, और 2 से डिविजिबल हो तो यहाँ पर या तो 2 आ सकता है और या फिर यहाँ पर 4 आ सकता है, और इधर कुछ भी आए, है ना? या तो एंडिंग 2 से होगी या एंडिंग 4 से होगी, तभी 2 से डिविजिबल होगा। यस मैम। तो अब इधर वाली जो डिजिट्स है अगर 2 से एंडिंग है तो मेरे पास बाकी दोनों डिजिट्स क्या रह गई? 3 और 4। तो यहाँ पर जो है मैं 3 और 4 लिख सकती हूँ, तो क्या नंबर बनेगा? मैम ये बन गए ना? हाँ, मतलब ये बन गए ना? 3 3 4 2 2 4। बन गया, और 2 एंडिंग से और कौन सा बनेगा? मैम ये 3 4 2। 3 4 2 तो लिख दिया, और दूसरा क्या बनेगा? 4 3 2। 4 3 2, ठीक है ना? ऐसी 4 एंडिंग वाली कौन से बनेगी? 4 एंडिंग वाली 2 2 3 4। 3 4, और 4 एंडिंग वाली कौन सी हो सकती है? 3 2 4। 3 2। तो ये बस यही नंबर पॉसिबल है। ठीक है, समझ यस आ मैम। गया? अब नेक्स्ट पार्ट है इसका 3, डिविजिबिलिटी बाय 3। तो डिविजिबिलिटी बाय 3 के लिए सम ऑफ द डिजिट्स जो है वो कितनी होनी चाहिए? सम ऑफ द डिजिट्स क्या होनी चाहिए? 2 3 4। सम ऑफ द डिजिट्स क्या होनी चाहिए? 3 डिविजिबिलिटी के लिए, डिविजिबिलिटी बाय 3 के लिए सम ऑफ द डिजिट्स क्या होनी चाहिए? मैम 9। सम ऑफ द डिजिट 9 है, तो 9 क्या 3 से डिविजिबल यस मैम। है ना? तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2 3 4 से मैं कोई भी नंबर लिखूं वो क्या होगा? मतलब डिविजिबल होगा 3 से। हाँ, तो कितने नंबर लिख सकते हैं इससे? इससे मतलब इन तीन मतलब जैसे 4 3 2 2 3 एक 4 में इन 4 एंडिंग कर दो, एक में 2 हाँ एंडिंग कर दो, और मैम एक वही में सेम 3 होगा। एंडिंग कर दो। है ना? मैम सेम ही। हाँ हाँ, तो क्या बनेगा आंसर? रोहन तुम बताओ क्या क्या नंबर बनेंगे 4 एंडिंग वाले? क्या रोहन म्यूट हो गया क्या? मैम 2 3 4 2 3 4 और मैम 3 2 4। 3 2 4। अब गौरव तुम बताओ 2 एंडिंग वाला। वेंडिंग वाला 3 4 2। 3 4 2 और बोल बता। वेंडिंग वाला तो 4 3 2। 4 3 2, और 3 एंडिंग वाला? वेंडिंग वाला 4 2 3। हाँ रोहन तुम बताओ 3 एंडिंग वाला। 3 एंडिंग वाला 2 4 3। ठीक है, समझ आ गया? देख सकते हो ना, सारे ही नंबर डिविजिबल होंगे ना 3 से, यस मैम। क्योंकि सब में सम ऑफ द डिजिट्स तो वही आएगी, सेम डिजिट्स तो वही है, आगे पीछे लिखी हैं। तो सम ऑफ डिजिट्स यहाँ पे क्या आ रहा है? सम ऑफ डिजिट्स इन सब नंबर्स में कितनी आ रही है? 9। इक्वल टू 4 प्लस 3 प्लस 2 इक्वल टू 9। तो सम ऑफ द डिजिट्स डिविजिबल बाय 3, तो ये सारे ऑल 6 नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया बेटा दोनों? यस मैम। कोई डाउट है तो पूछो। मैम थोड़ा सा ऊपर कर दो मतलब और ऊपर? बस बस बस। अच्छा, ये इसमें से देखो कौन से नंबर है डिविजिबल बाय 5 और कौन से नंबर है डिविजिबल बाय 10। ये लिस्ट दे रखी है 35 142। कौन सा नंबर डिविजिबल बाय 5 है? 35 200। हाँ, 35 क्यों है, ये रीजन बताओ साथ साथ मुझे। मतलब पीछे यूनिट डिजिट 5 है ना? हाँ, लास्ट डिजिट 5 है इसलिए। अब 142 बताओ, 5 से डिविजिबल है? नहीं है नो मैम। क्यों नहीं है? क्योंकि लास्ट लास्ट डिजिट 2 है। तो क्या होनी चाहिए?
हाँ, 5 या 0 होनी चाहिए। 5 या 0 होनी चाहिए। रोहन तुम बताओ। चलो इसने तो 2 बता दिए, 35 142। अब बताओ नेक्स्ट। रोहन बोलो जल्दी से, कौन सा नंबर डिविजिबल बाय 5 है? आवाज क्यों बंद हो जाती है तुम्हारी? मैम 625 मैम 625। 625। व्हाट अबाउट 200? अब मैम 200 मैम उसके पीछे 0 नहीं, हाँ, मैम उसके पीछे 0 है इसलिए। तो डिविजिबिलिटी बाय 5 के लिए क्या रूल है? मैम जिसके पीछे 5 है वो 5 से डिवाइड होगा और 0 से भी। 5 है लास्ट डिजिट, और या फिर लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए? 0। 0। तो फिर 200 डिविजिबल है कि नहीं है? मैम है। तो फिर तुम वहां क्यों जंप कर गए? अब गौरव तुम बताओ नेक्स्ट। 750 750 मैम मैम है। है 5 से। है, ठीक है। अब रोहन तुम बताओ 109। मैम ये नहीं है। ये नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट बताओ। मैम ये है 625। हाँ, हेलो। इसमें 109 नहीं है। अच्छा, फिर उसके बाद क्या था? 625। 625, ठीक है। और फिर उसके बाद 1330 130। 130 है या नहीं है? मैम है। है। अच्छा, अब डिविजिबिलिटी बाय 10 बताओ। डिवाइड है। हाँ, क्या रूल था 10 के लिए? 10 के लिए क्या रूल था रोहन? मैम 10 10 के के लिए लिए, रूल क्या था? 10 के लिए जो वन प्लेस में अगर 0 वन प्लेस में अगर 0 आएगा तो। तो अब इसमें कौन कौन सी डिजिट्स हैं? मैम इसमें है, सही बात है। इसमें मैम 200 हाँ, और 200, 109। 109। यस 109 कैसे होगी? लास्ट डिजिट 0 है। मैम इस पे लास्ट डिजिट देखोगे ना, यस मैम, यस मैम। तो 200 के बाद और मैम 750। हाँ, वो कर दिया। 750। गौरव तुम बताओ 109 आएगा? नो मैम। नो। हाँ। ओके, फिर नेक्स्ट कौन सा है? मैम 130 130। लास्ट डिजिट देखनी है बस, ठीक है। मैम 200 कैसे? हाँ, सब बताइए और बताइए। घर पहुंच गया? घर पहुंच गया? चलो 200 कैसे? चलिए बात करते हैं। हाँ? डिविजिबिलिटी बाय 4, 200। मैम 200 लेना 200 क्यों है 200? मैम रोहन, मैम वो होगा कैसे मैम, वही तो मैं पूछ रहा था मैम, होगा कैसे ही है। रूल पढ़ो ना दोबारा से। मैम रूल में तो 1 और 10 प्लेस बोला है ना मैम, वो तो 100 प्लेस है। हाँ, यूनिट और टेंथ प्लेस में क्या होना चाहिए? 10 प्लेस में जैसे कि 16 होना चाहिए वो, क्योंकि वो 16 है तो 4 हाँ, से डिवाइड तो होता है। दो लॉजिक बताए ना वहाँ पे। या तो यूनिट प्लेस, यूनिट और टेंथ प्लेस वाला नंबर डिविजिबल बाय 4 होना चाहिए, और या फिर मैम लास्ट में 00 है ना। अब जरा ये रोहन को समझाओ। तो रोहन जरा इससे समझो, गौरव जरा समझाओ इसको। गौरव, यस मैम। जरा रोहन को समझाओ क्यों डिविजिबल है 100। किसी के लास्ट में 00 लग जाता है तो लास्ट 4 में से डबल जीरो। गौरव तुम्हें समझ आया? रोहन समझ आया नहीं समझ आया अभी? हाँ, यस समझ आ गया। जैसे मैं लिखूं 92705813765400। अब ये डिविजिबल बाय 4 है? 00 हाँ। हैं? यस मैम। यहाँ भी 4 की जगह मान लो मैं लिख देती हूँ 8।
या कुछ 3, कुछ भी लिख देती हूँ। ये डिविजिबल बाय 4 है? यस मैम है क्यों है? मैम, क्योंकि उसके पीछे 2 0 है। हाँ, अब समझ में आई। अगर लास्ट 2 डिजिट 0 है तो वो डिविजिबल बाय 4 होगा ही होगा, ठीक है। और मैम। या फिर लास्ट की 2 डिजिट्स जो है वो 4 से डिविजिबल हो, लास्ट की 2 डिजिट्स वाला नंबर, जैसे Yes. 6 2 8 1 6 2 1 8 7 2, मान लो ऐसे। अब 72 को देखेंगे। अब 72 4 से डिविजिबल है तो ये डिविजिबल है, नहीं तो नहीं। 72 डिविजिबल है 4 से? 72 4 से नहीं है नहीं है। ये कौन कह रहा है नहीं है? मैम। मैं मैम है हैं? है। है। 7। अच्छा हाँ 4 से डिवाइड करके देख लोगे ना, हाँ हाँ यस मैम है। है ना। 72 को यहाँ पर 4 से डिवाइड करके देख लो। और इसका एक तरीका ये भी होता है कि 72 को 2 बारी 2 से डिवाइड करके देख लो। 72 अपॉन 4 लिखो और देखो ये 2 टू द 4, 2 3 द 6, 1 7, 2 6 द 12। एक बार फिर 2 से डिवाइड हो गया, 18। तो 2 बार 2 से डिवाइड हो जाए तो भी ठीक है। सीधा 4 से डिवाइड करके देख लो, जैसे भी देखो चेक करना है तुम्हें कि 4 से डिविजिबल है कि नहीं। ऐसे ही हाँ नहीं करोगे, करके देखना है, ठीक है। अब समझ में आ गया ये। यस मैम। अब इनमें से कौन सा नंबर 6 से डिविजिबल है? मैम मैम क्वेश्चन नंबर 4 में ही हाँ। अच्छा ये बताओ कौन सा नंबर 6 से डिविजिबल नहीं है? डिविजिबल नहीं है। वो फटाफट हो जाएगा तुम्हारा। नॉट 35। डिविजिबल। हाँ 35। हाँ, क्यों डिविजिबल नहीं है? अरे मैम 2 से भी नहीं है और 3 से भी नहीं है। 3 से तो है। नॉट डिविजिबल के लिए एक ही देखना है। नॉट डिविजिबल के लिए अगर 2 से डिविजिबल नहीं है तो भी 6 से डिविजिबल नहीं होगा, और हाँ 3 से डिविजिबल नहीं है तो भी 6 से डिविजिबल नहीं होगा। तो एक तो 35 हो गया, और और 109। 142 का क्या है? 142 का ओ 142 का 2 से डिविजिबल है, 3 से नहीं और है। 3 से नहीं है नहीं नहीं है। क्यों नहीं है 3 से डिविजिबल? मैम, प्लस करके 7 आ रहा है वो क्या। 7 हाँ आ रहा 7। है ना, तो हाँ 142 भी आ गया। रोहन तुम्हें और समझ में आया? यस मैम। अच्छा अब 200 बताओ, 6 से मैम डिविजिबल होगा? नहीं है हाँ, नहीं है 2 से क्यों बस। नहीं है? हाँ 200 क्यों नहीं है 6 से डिविजिबल? क्योंकि मैम लास्ट में 2 से डिविजिबल हो रहा है। रोहन बता रहे हैं ये? मैम मैं गौरव। गौरव तुम नहीं, रोहन को बोलो। मैम 200। हाँ 200, ये 6 से डिविजिबल क्यों नहीं होगा? 6 से डिविजिबल क्यों नहीं होगा? मैं एक मिनट। 2 से डिविजिबल होगा? मैम 2 से डिविजिबल नहीं हो, मतलब नहीं होगा। क्यों? नहीं हो जाएगा। क्यों होगा? वैसे तो नहीं होगा 2 मैम, से नहीं होगा डिविजिबल होगा या नहीं होगा? एक बात बताओ, मैम, नहीं रीजन होगा साथ में। नहीं होगा। तो 2 से डिविजिबल के लिए क्या चाहिए मुझे? 2 से डिविजिबल के लिए आपको क्या चाहिए? 25, मतलब 225। 2 से डिविजिबल के लिए क्या रूल होता है? 2 से डिविजिबल के लिए क्या रूल होता है, मतलब उसके पीछे 2 4 6 और 8 और 0 होता। तो फिर अब यहाँ पे इसके पीछे क्या है? 0। तो फिर ये 2 से डिविजिबल है कि नहीं? यस मैम है। फिर 200 डिवाइडेड बाय 200 नहीं आएगा? 200 डिवाइडेड बाय जब 2। एंडिंग डिजिट 0 है तो 2 से डिविजिबल क्यों नहीं होगा? तो ये 2 से डिविजिबल है। अब 3 से डिविजिबल है? 3 से डिविजिबल मैम, 3 से डिविजिबल नहीं है। क्यों? 3 से एक मिनट। 3 से डिविजिबल होने के लिए क्या चाहिए? 3 से डिविजिबल होने के लिए हाँ क्या है रूल? सम, एक मिनट। तो हाँ मैम सम। सम होना चाहिए इनका। सम नहीं हाँ तो सम कितना आया? मैम, 2 ही आएगा। हाँ, और सम 3 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है ना।
तो 200 भी 6 से डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि ये 3 से डिविजिबल नहीं है। अब 750 750 मैम ये 2 से है, 2 से है और 3 से 3 से, एक मिनट में, मैम 3 से है शायद, मैम है दोनों से, 6 से, तो फिर दोनों से। 750 आ गया ना डिविजिबल बाय 6 में, है ना? 250 हाँ। आ रहा है डिवाइड करके। अब 109 109 मैम ये 2 से नहीं है, 9 तो फिर 3 से है। आगे देखने की जरूरत ही नहीं है, 2 से नहीं है तो फिर 6 से तो हो ही नहीं सकता, है ना? अब 625 625 मैम ये 2 से नहीं है। हाँ तो बात ही खत्म हो गई ना, जब 2 से नहीं है तो फिर 6 से तो मतलब ही नहीं है। अब 130 130 मैम है, 2 से है, हाँ 3 भी है, 6 से 6 से होगा भी ही। है। यस मैम। क्यों 3 से क्यों मैम है? मैम 30, 3 10 30। 3 से डिविजिबिलिटी का क्या रूल है? हाँ अच्छा, हाँ एक मैम, नहीं है, नहीं है, नहीं। कहीं का रोड़ा कहीं का पत्थर लगाओगे ना तो सब गड़बड़ होएगी पेपर में। ठीक से रूल याद करके अप्लाई करने हैं, ठीक है? यस मैम, यस मैम। हाँ ऐसे नहीं कहीं का कहीं कुछ भी। अब 5th क्वेश्चन देखो। गौरव ये तुम्हारी बुक में है, देखो एनसीईआरटी लिखा है ना ब्रैकेट में। यस मैम। इसका मतलब ये क्वेश्चन तुम्हारी बुक में भी है, इसका मतलब ये टॉपिक तुम्हारी बुक में कहीं ना कहीं दे रखा होगा, लास्ट में होगा चैप्टर ये प्लेइंग विद नंबर्स। अपनी बुक में ढूंढ लोगे ना, मिल जाएगा। ये देखना एनसीईआरटी पड़ेगा। यहाँ लिखा होता है, इसका मतलब वो तुम्हारी बुक का क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखो, इफ 31z5 इज अ मल्टीपल ऑफ 3 where z is a digit, then what might be the value of z? अब ये कह रहा है 31z5 ये मल्टीपल है 3 का। अगर ये 3 का मल्टीपल है तो इसका मतलब क्या हुआ? मल्टीपल ऑफ 3 का क्या मतलब होता है? इट इज डिविजिबल बाय 3, इज अ मल्टीपल ऑफ 3। इसका मतलब क्या होता है? दिस इंप्लाइज 31z5 is divisible मतलब मल्टीपल ऑफ 3 का मतलब कैसे होता है? जैसे 6 9 12 ये सब 3 के मल्टीपल है, 3 इंटू समथिंग है, तो जो भी नंबर 3 इंटू समथिंग होगा वो डिविजिबल बाय 3 होगा। तो मल्टीपल ऑफ 3 का मतलब है डिविजिबल बाय 3। तो अगर ये डिविजिबल बाय 3 है तो उसका रूल क्या होता है? डिविजिबल बाय 3 का रूल क्या होता है? डिविजन बाय 3 का रूल है, मतलब सम करना है। हाँ तो सम ऑफ द डिजिट शुड बी 9। डिविजिबल बाय 3। तो सम कितना आया? 3 प्लस 1 प्लस z प्लस 5। कितना बना ये? 9z। 9 प्लस Z। z। अब ये कह रहा है कि इट इज डिविजिबल बाय 3। 9 प्लस z इज डिविजिबल बाय 3, तभी तो ये 3 से डिविजिबल होगा ना। अगर इसका सम 3 से डिविजिबल है तो अब z की वैल्यू क्या हो सकती है यहाँ पे कि सम जो है वो 3 से डिविजिबल रहे? 3 3 3 z की वैल्यू यहाँ पे क्या हो सकती है? मैम 3। 9, अगर z को 3 लेंगे तो 9 प्लस 3 तो 12 हो जाएगा। हाँ 3 हो सकती है, ठीक है। और कोई वैल्यू हो सकती है? रोहन तुम बताओ, मैम 6। z की वैल्यू क्या लें कि 9 प्लस z जो है वो 3 से डिविजिबल हो? मैम रोहन 5 मतलब वो 6 प्लस 6 प्लस 9 कितना हो जाता है? 15। 6 कह रहे हो तुम? यस मैम। ओके, और कोई वैल्यू पॉसिबल है? यस मैम 9 + 9। 9 प्लस 9 18, वो भी ठीक है। और कोई वैल्यू पॉसिबल है? यस मैम 9 + 9 + 9 प्लस 9 + 9 27। नहीं, 9 प्लस 9 तो लिख दिया ना, 18। 9 ये जो + z जो है ये इज अ डिजिट। डिजिट का मतलब है कि हम कोई सिंगल नंबर लेंगे 0 से 9 तक का। अच्छा। z इज अ डिजिट लिखा है ना, तो 2 डिजिट नंबर नहीं लेना है। तो 3 6 9 हो गया। और कोई वैल्यू पॉसिबल है? रोहन तुम बताओ।
0 से 9 में कोई और नंबर पॉसिबल है? मैम एक मिनट, 920 हम्म मैम एक मिनट। अच्छा देखो, तुम क्या भूल रहे हो? 0 भूल रहे हो। अगर मैं z को 0 ले लूं तो मैम 21 मतलब 21 प्लस कर सकते हैं। नहीं बेटा, z जो है वो डिजिट है। डिजिट मतलब है 0 से 9 तक के ही नंबर लेने, उसके आगे नहीं लेने। यहाँ क्वेश्चन में देखो ना, लिखा हुआ है z इज अ डिजिट। क्वेश्चन देखो ध्यान से। डिजिट होती है 0 से 9 तक, 0 1 2 3 सो ऑन अप टू 9। लेकिन 0 मिस कर रहे हो तुम लोग। 9 प्लस 0 कितना होगा? मैम 9 है मैम। हेलो हेलो यस हेलो, मैम। यस मैम मैम। 9 ही तो। नहीं आई मुझे। 9 प्लस 0 कितना होगा? 9 12 9 प्लस 0 करेंगे तो कितना आएगा? 9 9। और 9 3 से डिविजिबल है? 9 3 से डिजिटल। यस मैम है। हम्म यस यस मैम। मैम। तो फिर 0 क्यों नहीं बोला तुमने? फिर 0 को क्यों भूल गए? तो 0 3 6 9, ठीक है, समझ आ गया? यस मैम। ये आंसर यस हो मैम। गया z की पॉसिबल वैल्यूज। 9 से आगे क्रॉस नहीं करना जहां भी डिजिट लिखा होगा, ठीक है? अच्छा, अब मैं तुम्हें देती हूँ एक और क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट बना देती हूँ। 5x 1 7। अब बताओ x की क्या क्या वैल्यू हो सकती है? दोनों करो अपनी अपनी कॉपी में और मुझे बताओ क्या क्या पॉसिबल आंसर है। यहाँ मैं लिख रही हूँ रोहन, यहाँ लिख रही हूँ गौरव। चलो करो, बताओ। तो ऐसे ही 5x 1 7 इज अ मल्टीपल ऑफ 3। तो हमने मल्टीप्लाई कहाँ किया था? डिवाइड। इज अ मल्टीपल ऑफ 3 मतलब इट इज डिविजिबल बाय 3। तो हमें क्या निकालना होता है डिविजिबल बाय 3 के लिए? डिविजिबल। डिविजिबल बाय 3 होगा तो हम क्या निकालते हैं डिजिट्स का? ओह गौरव तुम बताओ। मैम मल्टीपल निकालते ना मैम, जो 3 की टेबल में आ रहा है। हम्म मैम मल्टीपल निकालते ना सबसे पहले क्या करेंगे? मैम, जैसे मतलब ये 5 5 प्लस 1 प्लस 7 प्लस x 5 प्लस 13 x प्लस 1 प्लस 7 कितना आया? 13 प्लस x आ रहा है। रोहन तुम्हें समझ आया नहीं आया? यस मैम आ गया। तो 3 से कहाँ मल्टीप्लाई कर रहे थे बैठ के? ऊपर कहीं मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया है? ये तो गिवन है, इट इज अ मल्टीपल ऑफ 3। मल्टीपल ऑफ 3 का मतलब होता है डिविजिबल बाय 3। तो डिविजिबल है तो सम ऐड करेंगे उसकी डिजिट्स को। तब यहाँ पे ऐड किया तो कितना आया? 13 प्लस एक्स। तो अब एक्स मैम की मेरी क्या वैल्यू पॉसिबल है? क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है बताओ? यस गौरव, क्या ले लें? 3 से डिविजिबल होने के लिए हाँ मैम, 3 से डिविजिबल होने के लिए हाँ, 3 से डिविजिबल बनाने के लिए 13 प्लस एक्स को 3 से डिविजिबल बनाने के लिए एक्स को क्या लूँ? मैम, एक मिनट। यस मैम +2 कर सकते हैं। प्लस 2 करेंगे तो 15 हो जाएगा, ठीक है, वेरी गुड। हाँ, तो एक तो 2 आ गया, मैम एक्स इक्वल टू 2 आ गया। फोर भी तो और कर क्या सकते हैं पॉसिबल है? मैम। 4
5 5 सॉरी 5। 5 कौन बोल रहा है? मैम मैं गौरव। मैं नहीं, नाम बताओ। गौरव गौरव। हाँ, तो तुम्हारे नाम के नीचे लिखो ना 5। अब नेक्स्ट और क्या आएगा? मैम 8 प्लस कर सकते हैं। 8। अब ये किसने बताया? गौरव। गौरव। रोहन, गौरव आगे निकल रहे हैं तुम्हारे से। इसने 2 ऑप्शन बता दिए। 2 5 8 है ना। अब 8 हाँ के आगे तो हम जा नहीं सकते क्योंकि 9 से आएगा नहीं, और उसके बाद जो है सिंगल डिजिट बचती नहीं है, तो यही आंसर पॉसिबल है। x इक्वल टू 2, 5, 8। देखो 3 के डिफरेंस पे आ रहे हैं। डिविजिबिलिटी बाय 3 है ना, तो 2 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 3 8। तो हमेशा वही डिफरेंस आएगा। ऊपर भी देखो 3 के डिफरेंस पे आया ना, 0, फिर 3 आया, फिर 6 आया, फिर 9 आया। ठीक है, समझ आया? क्लियर? आगे चले। रोहन, समझ आया नहीं आया? यस मैम, आ गया। 2 5 6 y is a multiple of 3. Find y. अब बताओ। अब इसमें करके बताओ क्या हो सकता है भाई। मैम 2 हम्म 2 y इक्वल टू 2 आ रहा है। मैम 13 आ रहा है। सम कितना आया? 2 प्लस 13 5 प्लस 6 प्लस y। 13 13। दोबारा 13 आ गया। ठीक है, y इक्वल टू 2। मैम वो 5 वो क्या है 5 हाँ 5, वो- तो वही आंसर आ जाएगा ना। वही आंसर आ जाएगा। सिमिलर ही हो गया क्वेश्चन। चेंज कर देते हैं। 2 5 2 y। अब बताओ। मैम 9 आ गया। 9 9 प्लस y। हाँ। अब क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं? मैम 9 प्लस 3 3 3 3 और और 3 3 और 0 0। 0 भी वेरी गुड। हाँ, 0 3 और मैम वो 4 4। 9 प्लस 4 तो 13 हो जाएगा। सॉरी 6 मैम 5 6। हाँ, 9 5 अच्छा। हाँ 5 वही 3 5। 3 के डिफरेंस पे आएंगे बेटा। 0 3 6 और 0 3 6 5 और 9 प्लस मैम 6 हाँ 0 3 6 मैम 4 4। 9 प्लस 4 13 होता है। अच्छा 13 क्या 3 से डिविजिबल है? मैम 9। 9। हाँ ठीक है, समझ आ गया? कर यस लोगे? मैम। अब 6 क्वेश्चन देखो। इफ अ नंबर 4 3 y is a multiple of 9, where y is a digit. y क्या है? Find y. Where y is a digit. ये ध्यान रखना है कि y क्या देता है। मैम हेलो मैम हाँ हाँ बोलो।
मैम 7 + 11 4 + 3 + y कितना हुआ? 7 7 + हाँ 11 मतलब 11 तो नहीं ले सकते ना, y इज अ डिजिट। अच्छा तो जी हाँ डिजिट मतलब सिंगल डिजिट, वन नंबर, एक ही यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट बता दिए बस। मैम +2 0 से 9। मैम +2 हाँ 2 ले सकते हैं। डिविजिबल बाय 9 का रूल क्या था? हाँ मतलब प्लस सम मतलब सबका सम करके सम जो है 9 से डिविजिबल होना चाहिए, तो y 2 हो सकता है। 7 मैम + 2 9 होता है। मैम और कुछ हो सकता है? मैम 5 5 7 + 5 तो 12 होता है। 12 क्या 9 से डिविजिबल है? अच्छा नो मैम 9 फिर 5 तो नहीं दे सकते। जैसे डिविजिबल बाय 9 है ना बेटा। मैम 9 भी तो ले सकते हैं। हाँ 9 9 + 7 कितना होता है? 9 + 7 11 9 + 7 ओके 9 + 7 कितना होता है? 18 प्लस 16 हाँ 16 9 + 7 कितना होता है? 16 16 16। तो 16 9 से डिविजिबल है। नो मैम 9 की टेबल में तो आएगा नहीं, 18 आता है ना। तो मैम तो 9 भी तो जो नेक्स्ट पॉसिबल y की वैल्यू है ना, वो 9 छोड़ के आएगी 2 के बाद। तो 2 के बाद अगर 9 आगे ऐड करें तो 11 बनता है। 11 ले नहीं सकते क्योंकि y इज अ डिजिट। 11 लेंगे तो 18 बनेगा, है ना। तो इसमें एक ही आंसर आ रहा है, y = 2, बस यही आंसर है, और कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, समझ आ गई? यस मैम हम्म यस मैम अब मान लो इसमें हो 2z2z7 इज अ मल्टीपल ऑफ 9। अब बताओ। मैम 9 आ रहा है तो 2 + z + 7 = 9 9 + z आया। 9 नहीं 9 भी बोलोगे तो पूरा बोलोगे 9 + z। ठीक है, सम ऑफ डिजिट्स। अब 9 + z जो है, इसमें अब z की क्या वैल्यू पॉसिबल है? मैम 9 + 9 18 9 + 9 18, राइट। और कुछ है पॉसिबल? रॉन तुम नो बताओ। मैम तो अब इसका क्या मतलब हुआ? 9 + z इज डिविजिबल बाय 9। तो अब z की क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है कि 9 + z डिविजिबल बाय 9 हो? मैम 1 नहीं 1 होगा तो 10 हो जाएगा। 0 सॉरी 0 0 और और 0 और मैम 9 + 7 9 + 7 कितना होता है? 9 + 7 करेंगे तो कितना होता है? अरे मैम वो 9 सॉरी 9 हाँ मैम 9 + 9 सॉरी 9 + हाँ 7 मैम 9 + 9 + 9। ठीक है, तो ये दो आंसर आए। ठीक है करो, एक 0 भी आएगा यहाँ पर। यस मैम क्लियर? यस मैम समझ आ गया बेटा? यस यस मैम तो रूल याद है रोहन तुम्हें? मैम 11 का हाँ 11 का डेरिवेटिव हमने पहले पढ़ा था वहां पर पीछे एक्सरसाइज में। ये नोट कर लो। इफ द डिफरेंस
between the sum of its digits at odd places and sum of its digits at even places. Is either 0 is either 0 or divisible by 11. ठीक है? A number is divisible by 11 if the difference मतलब एक दूसरे से अलग नहीं, सब्ट्रैक्ट वो तो डिफरेंट होता है. डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्शन. So if the difference between the sum of its digits at odd places and sum of its digits at even places is either 0 or divisible by 11, तो वो नंबर डिविजिबल होता है 11 से. तो अब इसमें जैसे हम एग्जांपल ले लें, ठीक है, ये फर्स्ट प्लेस हुई, ये सेकंड हुई, चाहे इधर से लिख लो चाहे उधर से लिख लो, बात बराबर है. थर्ड हुई, ये फोर्थ प्लेस हुई और ये फिफ्थ प्लेस हुई. हाँ मैम, जैसे 7 और 3 और 1 हाँ, और तो 2 ऑड है. ऑड प्लेस कौन सी हुई? ये ऑड हुआ, ये ऑड हाँ प्लेस हुई और ये ऑड प्लेस हुई. ऑड प्लेस मतलब 1, थर्ड और फिफ्थ. तो और 1, थर्ड इवन और फिफ्थ ऑड प्लेस का सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस. तो वो कितना आएगा? 7 + 6 + 2. ठीक है, 15. 15. अब इसी तरह से सम ऑफ इवन डिजिट्स. रोहन, तुम्हें समझ में आ रहा है? यस मैम. सो जाता है क्या? रोहन, यस मैम. कौन सी है सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेसेस? सम ऑफ डिजिट वन प्लेसेस मैम 2. इवन प्लेस पे कौन सी डिजिट है? अच्छा, इवन प्लेस इवन प्लेस कौन सी है यहाँ पर? मैम. इवन प्लेस ये 1 और 1 इवन होता है. अच्छा इवन डिजिट 2 नहीं देखनी है, प्लेस देखनी है. मैम. 4 और 2, सॉरी 4 और 2. तो 4 पे कौन सी डिजिट है? 5 5. और सेकंड पे कौन सी डिजिट है? 1. 1. तो 5 + 1 कितना हुआ? वो 5 + 1 6. 6. तो ये सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस. ऑड प्लेसेस मतलब ये फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ. ठीक है. और इवन प्लेसेस मतलब ये सेकंड और फोर्थ बीच वाली जो रह गई. तो इनका सम 6 है और इसका सम 15 है. अब हमने क्या करना है? इनका डिफरेंस करना है. डिफरेंस का मतलब होता है इनको सबट्रैक्ट करना है. छोटे में से बड़े को माइनस कर दो. तो 15 - 6 इक्वल टू कितना आया? 15 - 6 9 9 मैम 9. 9. तो अब 9 क्या डिविजिबल है 11 से? 9 बाय नो मैम. नो मैम. हाँ? नो मैम. नो मैम. तो विच इज 9 इज नॉट डिविजिबल बाय 11. ठीक है, 9 इज नॉट डिविजिबल नॉट बाय. डिविजिबल बाय 11 मतलब 11 का मल्टीपल नहीं है. 11 की टेबल में 9 नहीं आएगा. 9 इज नॉट डिविजिबल
by 11 या 9 is not a multiple of 11. मल्टीपल ऑफ 11 कहें या डिविजिबल बाय 11 कहें, बात बराबर होती है। तो इसलिए दिस इम्प्लाइज ये जो नंबर है 75612 is not divisible by 11, is not divisible by 11। ठीक है, समझ आ गया? यस हाँ, समझ आया कि नहीं? अगर Yes. कुछ नहीं समझ में आया तो पूछ लो। यस मैम। रूल नोट कर लिया? यस मैम। दिस इज सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस। मैम 11 आया इवन में से, अगर वो करे सम, इवन का अगर सम करे डिजिट्स, और ऑड वाले का मैम पीछे की साइड से 1 से, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना? ये हुआ। यस मैम। तो ऑड ऑड कौन कौन से हुए? ऑड में 3 6 2। 362 ऑड में 362। ओ 3 ओ 6 3 मैम 6 2 और 0 भी तो। हाँ, तो 0 0 को मार प्लस दे, 3 प्लस 6 प्लस 2 11 आ गया। 11 आ गया। तो रोहन तुम क्या बोल रहे हो फिर? मैम 11 ही तो कह रहा हूँ मैं भी। तुम इवन में 11 कह रहे थे। अच्छा, और हाँ, ऑड प्लेसेस में आया ना। ये हाँ हाँ यस मैम। अब इवन प्लेस में मैम इवन 15। 50। कौन कौन सी डिजिट थे इवन प्लेस पे? रोहन बोलो जरा। मैम 915। कितना आया? मैम 15। 15। तो डिफरेंस कितना आया? मैम 4। 4। 4। तो डिविजिबल बाय 11 होगा या नहीं होगा? नो मैम, नहीं होगा। इज नॉट डिविजिबल बाय 11। 4 इज नॉट डिविजिबल बाय 11। ठीक है, समझ आ गई? यस मैम। आगे चले। तो इसमें भी इस टाइप के क्वेश्चन है, जैसे ये क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है एक्स वाला। तो ये है given this number is divisible by 11 where x is a digit, find the value of x। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है तो मैं तुम्हें ऐसा ही कोई क्वेश्चन दे देती हूँ। ये करो तुम 294x 5417। तो फाइंड x, find x so that the given number
is a multiple of 11. रोहन ध्यान से मेरी बात समझो, पेपर में मल्टीपल ऑफ 11 लिखा हो या डिविजिबल बाय 11 लिखा हो, बात एक ही है क्वेश्चन की। यस मैम, ठीक है, यस मैम। हाँ। डिविजिबल बाय 11 लिखा हो तो भी वही करना है, मल्टीपल ऑफ 11 पूछा जाए तो भी वही करना है। हाँ, अब बताओ, सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेसेस, सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस। मैम हाँ, इवन प्लेसेस का बताओ। इवन प्लेसेस का 2 4 5 1, हाँ, 2 + 4 + 5 + 1, इवन 1 + 5 + 4 + 2 + 4 + 2 कितना आया? 12, 12। हाँ, और ऑड प्लेसेस का और 7 + 3 + x + 9, 7 + 4, नहीं 4 नहीं 3, 7 + 4 नो मैम 3 नहीं 4, हाँ 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 सही, + x + 9, 9। हाँ, कितना आया? कितना हुआ ये? मैम एक मिनट, रोहन तुम्हारा कितना आया? मैम ऑड में, हाँ, मैम ऑड में 5 + 7 + 1 + 9, 9 मैम एक मैम 20 22, 22। 22 क्यों? 20 आ रहा है मैम 15, हाँ 7 + 4 15, मैम 11, 7 7 + 4। हाँ, 7 प्लस मैम ये 7 4 5 1 9 है ना, 7 4 5 1 9 इवन प्लेस पे या ऑड प्लेस पे? ऑड प्लेस पे, ऑड प्लेस पे। ऑड प्लेस पे ये एक 7 हुआ, यस मैम। 4 हुआ, और क्या ये? अच्छा एक मिनट मैम, मैंने थोड़ा सा गलत कर दिया। ये थोड़ा सा गलत ही पेपर में गलत हो जाएगा। हाँ, कितना आया गौरव तुम्हारा? मैम ऑड प्लेस में आया 20 + x, 20 + x। यस मैम, तो और डिफरेंस कितना इवन आ जाएगा? में डिफरेंस मैम 8 20 + x - 12 -12, कितना आया? मैम 8 आ रहा ना, 8 + x ना, x तो रहेगा ही ना। हाँ हाँ रोहन तुमने किया यहाँ तक? नहीं किया अभी? मैम कर लिया ये मैम। तुम्हारा 12 आ गया। 7 हाँ मैम, यस मैम, इवन में तो 12 आ गया। हाँ, और ऑड में मैम 20 + x आ गया। यस मैम, अब सब्ट्रैक्ट कर दिया इसको हमने, यस मैम, तो 8 + x आ गया। यस मैम। अब 8 + x जो है वो डिविजिबल बाय 11 होना चाहिए। तो इसके लिए x की क्या वैल्यू निकालें? डिविजिबल बाय 11 इफ x इज इक्वल टू, x क्या ले सकते हैं हम? x क्या लें कि 8 + x डिविजिबल बाय 11 हो जाए? मैम 3 3। 8 + 3 कितना होता है? 11, 11, और 11 11 से डिविजिबल होता यस मैम, है ना।
तो इसमें आंसर क्या हो गया, x इक्वल टू 3। और कोई पॉसिबल है वैल्यू? नो मैम, फिर तो दो डिजिट जो नेक्स्ट वैल्यू होगी ना वो 3 प्लस 11 कितना होता है, 14। तो 14 ऐड करने से आएगी, 14 प्लस 8 22। तो सॉरी 11 ऐड करने से 3 प्लस 11 14 का 14 ऐड करने से आएगी। तो 14 हम ले नहीं सकते क्योंकि x तो डिजिट है ना। तो एक ही आंसर आएगा x इक्वल टू 3। जिसका मल्टीपल है ना उसी को ऐड करके पता चलता है कितनी नेक्स्ट होगी। तो ये 3 प्लस 11 14 हो जाता है, इसलिए वो हमें वर्क नहीं करेगी। रोहन जी तुम्हारा आ गया x इक्वल टू 3। मैम x मैम 8 में मैम 8 में ये क्या ऐड करूं कि वो 11 से डिविजिबल हो जाए? 8 में क्या ऐड करना है 11 से? 8 में जैसे 1 ऐड करेंगे 9 हो जाएगा, 0 ऐड करेंगे 8 ही आएगा। तो अगर हम 8 में 3 ऐड करते हैं तो क्या बन जाता है? 8 में ना, अच्छा 8 हाँ प्लस 3 मैम 11 11। तो 11 11 से डिविजिबल होता है, तो इसलिए गौरव ने कहा आंसर x इक्वल टू 3 होना चाहिए। ठीक है, समझ आ गया? यस मैम। इसमें